आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का साइंस का प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। और हम आज इस वीडियो में कम से कम 50 सवाल ऐसे सवाल जानेंगे जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आपका जो आने वाले जो एग्ज़ाम है रेलवे का एनटीपीसी का, तो उस एग्ज़ाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कम से कम 25 सवाल ऐसे बताऊंगा लास्ट के, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला सवाल हमारा ये है, पादप कोशिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है कोशिका रस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कोशिका रस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन सही से देख लेने हैं पहले अच्छी तरह से, उसके बाद ही आपको टिक लगाना है। टाइम बहुत कम होता है भाई एग्जाम में, ठीक है, फिर भी आपको इतनी जल्दी जल्दी तो पढ़ ही लेना है हिंदी में। चलो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है पदार्थों को लाती और ले जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। इसका ऑप्शन जरा नीचे आ गए हैं तीन। सवाल यह है हमारा अगला, किसी कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है कोशिका की क्रियाशीलता पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। आपको कोशिका की क्रियाशीलता वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। चलो अगला सवाल है, तंत्रिका ऊतक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निश्चल कणिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देना, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका वो बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अमीबा को भोजन प्राप्त करने में कौन सहायता करता है? तो इसका सही आंसर है वो है प्लाज्मा की झिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीवित रहने में कैसे सहायता करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है श्रम विभाजन का पालन करके। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। चलो अगला सवाल है, मुकुलन का सही क्रम कौन सा है? ये चार ऑप्शन है, ये सब इनमें से तीन जो है क्रम वो गलत है, एक इनमें से सही है मुकुलन का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट निष्कासन किस प्रकार होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सरल विसरण द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। दोस्तों, ऐसे मॉक टेस्ट और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं जो है ऐसे सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल है, द्विविखंडन प्रक्रिया में किसकी संभावना सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर है वो है आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन होना, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। आपको इसी ऑप्शन पर जो है टिक लगाना है। अगला सवाल है, कोशिका द्रव जिस जलीय पदार्थ से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइटोसोल, यानी कि ऑप्शन सी वाले ऑप्शन, सॉरी, आपको साइटोसोल वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, प्याज के छिलके की कोशिकाओं के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसका निष्कर्ष निकलता है सभी प्याज कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका वो ए वाला वो सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है वो है प्रोटीन संश्लेषण करती हैं। ये कथन जो वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो डी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है,
चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, पादप कोशिका में रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना भाग घेरती है? तो ये घेरती है 50 से 90%, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, एटीपी के अंतिम फॉस्फेट बंध के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30.5। ठीक है, आपको इसी वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, कौन सा कोशिकांग स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडारण करता है? तो इसका सही आंसर है वो है अवर्णीय लवक, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग नहीं है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोशिकांग नहीं है एक ऑप्शन, तो कौन सा है? तो वो है इसका सही आंसर कोशिका द्रव, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, सरल स्क्वैमस उपकला विसरण में सक्षम क्यों होती है? क्योंकि पतली और चपटी कोशिकाओं के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है आंतरिक झिल्ली अत्यधिक विलित होती हैं इसलिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम का निर्माण करता है? तो इसका वो सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको केंद्रिका वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है एग्जाम में। चलो अगला सवाल है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है वो होता है लिपिड निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, किस प्रकार का विलयन कोशिका को संकुचित कर देता है? ठीक है, तो ये कहता है अति पराशरी विलयन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण पर्याप्त क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये होता है शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है इसलिए। चलो ऑप्शन डी इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक है, तो ये सिर्फ जो है तारक काय कोशिका पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका द्रव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच होता है। ये कथन जो है वो गलत है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन वो गलत है, इनमें से ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पेशी कोशिकाएं चपटी और गोलाकार होती हैं। ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। चलो अगला देखेंगे सवाल। द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों विभाजित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जीवन की परिभाषित विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चलना या दौड़ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है वो है श्वेत रक्त कोशिका गोल और स्थिर होती हैं। ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत होता है, गलत है ये वाला। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतर्प्रद्रव्य जालिका की झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर है वो है राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि इनमें स्वयं
का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नहीं है? ठीक है, तो इसका जो कौन सा उत्तक नहीं है वो है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से क्यों देखा जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये बड़े होते हैं और इनमें वर्णक होता है, इसलिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, यदि किसी कोशिका में क्रियाशील गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है पैकेजिंग और स्त्राव, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राइसोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, इनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के तीनों जो गलत है, ये वसा का संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। ठीक है, और ये इनमें वृद्धि हार्मोन होता है, ये भी गलत है। ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ये भी गलत है। बाकी इसका मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों का जो परिवहन होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है राइबोसोम की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर होता है। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, गोल्जी उपकरण किस कोशिकांग से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है अंतर्द्रव्य जालिका से, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो ये होती है विजातीय पदार्थों का पाचन करना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है लिपिड संश्लेषण और विषैले पदार्थों का अपघटन करना, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पूटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी भाई, ये गलत हो गया, इसका आंसर ये वाला गलत है। ठीक है, ये इसका मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये राइबोसोम इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर है इसका गोल्जी सम्मिश्र, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, सवाल यह है, हाइड्रो में हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है, सॉरी ये जो थोड़ा इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुकुल उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अमीबा में द्विविखंडन के दौरान सबसे पहले कौन सा अंग विभाजित होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ठीक है, तो न्यूरॉन का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, अमीबा में विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ठीक है,
तो ये बनता है समान आनुवंशिक संतति कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, खुरदुरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है इसका सही आंसर राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिकांगों का पाचन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल यह है अगला, अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह आनुवांशिक सामग्री संग्रहित करती है। यह कथन जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो का मॉक टेस्ट 50 सवालों का। बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये, सवाल आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी हैं। ठीक है, और आपके जो आने वाले एग्जाम है उस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छे तरह से देख के जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना। मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना एक, और ऐसे मॉक टेस्ट और ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है जय हिंद जय भारत।